हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मैनी व्लॉग। मॉर्निंग के 6:15 का टाइम हो रहा था। 6 o'clock से अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है, तो एक दो बार मैं उसको स्नूज़ करती हूँ, फिर जा कर के उठती हूँ। एक बार में डायरेक्ट उठने से ना तो मेरा सर बहुत भारी भारी सा हो जाता है, तो एक दो बार बजता है तो जैसे हमारी नींद टूटने लगती है ना धीरे धीरे, तो मैं वैसे आराम से उठती हूँ। एकदम झटके से मेरे से नहीं उठा जाता, तो इसलिए थोड़ा सा मैं जब भी मेरे को मॉर्निंग में जैसे जल्दी कहीं का है जाने का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के रखती हूँ ताकि मैं स्नूज़ कर कर के उठूँ। तो 6:30 बजे तक मेरा अलार्म वगैरह स्नूज़ होता रहता है, बट आज मैंने 6:15 बजे बेड छोड़ दिया था। उठते ही मैंने सबसे पहले पहनी सॉक्स, क्योंकि मेरे को ठंड बहुत लगती है पैरों में। पैर मेरे कभी गर्म होते ही नहीं है। इनफैक्ट रात को भी मैं हीटिंग पैड पैरों में लगाती हूँ, उससे थोड़ी सिकाई करती हूँ, तब जा कर के मेरे को थोड़ी नींद आती है। पैर मेरे बिल्कुल ठंडे से रहते हैं, तो हीटिंग पैड जो था वो पिन वहाँ आ जाता है, एकदम नीचे गिरने वाला होता है, तो उसको मैंने उठा करके साइड में रख दिया था। बिट्टू को थोड़ा सा प्यार करा और उसके बाद मैं उतर गई नीचे। उठते ही मैं सबसे पहले गीज़र ऑन कर देती हूँ, ताकि सब लोग उठें तो पानी वगैरह जो है उनको नॉर्मल टेम्परेचर का या फिर गर्म चाहिए हो तो गर्म मिल जाए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आता था। अभी तो फिर भी ठीक है, बट जब ठंड बहुत ज़्यादा थी तो बिल्कुल हाथ डाला नहीं जाता था पानी में, एकदम ऐसा लगता था फ्रीज़र से पानी निकाला हो। तो उठते ही मैं गीज़र ऑन कर देती हूँ विंटर्स में, और उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में। थोड़ा पानी वानी पीती हूँ, और वाटर हो तो मैं कोकोनट वाटर पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए एक गिलास पानी डाल लिया था, और आज मैं बनाने वाली थी अपने लिए डिटॉक्स वाटर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। विंटर्स में ना स्पेशली पानी का जो इंटेक होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और स्टमक मेरा बहुत हीट हो जाता है। फीट्स जो है मेरे बिल्कुल ठंडे रहते हैं और स्टमक एकदम हीट रहता है ऑलवेज़, पता नहीं क्या है ये चक्कर। तो मैं अपने लिए आज बना रही थी सौंफ वाटर, डिटॉक्स वाटर बना रही थी। ये इतना अच्छा होता है, मतलब जिसको भी स्टमक हीट की प्रॉब्लम है ना, आप 2 से 3 बार इसको ट्राई करके देखना, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी। स्टमक आपका एकदम कूल कूल सा हो जाएगा। तो एक 1-1.5 लीटर का है ये वाला जग, तो इसके अंदर मैंने 2 से ढाई चम्मच बोल सकते हैं भर करके सौंफ डाल दिए थे, और उसके बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया था। अब फुल डे मैं इसी वाटर को पीती रहूँगी। और ये देखो, बेटू ने रात को जब बैठी हुई थी, मैं थोड़ा सा लेट गई थी ना, जब बेड में आ गई थी, तो वो मेरे हैंड्स पे पूरे टैटू वैटू बना देती है, या ड्राइंग वगैरह बनाती रहती है, तो रात को उसने बना दिए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पानी पी रही थी। आज मैं थोड़ा सा मतलब बैठ करके, ऊपर ना बैठ करके नीचे बैठ करके, नीज़ के ऊपर हम बैठते हैं ना, इसको कौन सा पॉस्चर बोलते हैं मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, बट इस तरह से नीज़ पे जो हम पहले के टाइम पे भी बैठा करते हैं ना, उस टाइप से बैठ करके मैं पानी पी रही थी। इससे हमारा स्टमक वगैरह जो अच्छे से क्लियर होता है, और डाइजेशन वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो समटाइम्स मैं ऐसे भी करती हूँ। मूड मूड की बात होती है, आज मूड कैसा है, तो आज मेरे को ऐसे ही बैठ करके पीना था। कई बार होता है ना कि हमको बहुत लगता है कि नहीं, अब तो हमको एकदम अपनी बॉडी की केयर करनी है, तो मेरे को भी ऐसा ही होता है कि अब मेरे को एक्सरसाइज करनी है, अब मेरे को रूटीन में थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह करना है। तो अभी मैंने सोचा है कि अभी विंटर्स काफ़ी कम हो गई हैं, ऑलमोस्ट हाफ़ से भी ज़्यादा कम हो गई, जाने वाली में बोल सकते हैं। तो अब मैं अपना थोड़ा सा अपना रूटीन ठीक करती हूँ, क्योंकि विंटर्स में ना हम वेट गेन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और पता नहीं कितना कूड़ा कचरा खा करके हम अपना पूरा बॉडी जो है ना वो ख़राब कर लेते हैं। जैसे गाजर का हलवा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, गज्जक वज्जक, चिक्कियाँ विक्कियाँ, तो ये सब हम बहुत खाते हैं विंटर्स में। तो फिर अभी मेरे को थोड़ा सा अपना रूटीन सेट करना था, तो आज मैंने उठ करके अपने लिए सौंफ वाटर बनाया और वो पिया थोड़ा सा। ये ना 1 से 1.5 घंटा इसको हमको छोड़ना होता है, तो तब जा कर के जो सौंफ है वो इसके अंदर अपना डिज़ोल्व होने लगते हैं, मतलब ये जो वाटर है ना वो प्रिपेयर होने लगता है। बट मैंने 1 गिलास साथ के साथ ले लिया था, जो उसमें सौंफ बचे हुए थे वो वापस रीयूज़ हो जाएंगे। उसके बाद रात को मैंने राजमा सोक करके रखे थे, मैंने साथ के साथ बॉयल होने के लिए रख दिए थे। बॉयल जब मैं राजमा कर रही थी, उसके अंदर सिर्फ मैंने सॉल्ट डाला था और एक इलायची डाल दी थी, क्योंकि उस टाइम, और थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी। तो पहले डाल दो ना ये चीज़ें, तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है, मतलब अच्छे से मिक्स सा हो जाता है चीज़ों में। फिर उसके बाद आई मैं बालकनी में, क्योंकि मेरे को अब थोड़ा सा डीप ब्रीथ वगैरह करना स्टार्ट करना था। पहले यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाता था, बहुत ठंड लगती थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बट अभी ठीक है, बैठा जा सकता है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अपना प्राणायाम वगैरह करा, मतलब जस्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोल सकते हैं, वो करी थी। उसके बाद फिर आ गई मैं ब्रश वगैरह करने के लिए।
तो घूम घूम करके थोड़ा सा मेरे को ब्रश वगैरह करने की हैबिट है, मैं एक जगह पे खड़ी होकर के नहीं करती हूँ। तो मैंने मोस्टली ना मैं बालकनी में चली जाती हूँ, बाहर देखते हुए, रोड को देखते हुए या फिर आते जाते सबको देखते हुए मैं ब्रश करती हूँ। और थोड़ा सा हम पूरा दिन फ्लैट्स की लाइफ में बंद पैक से रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम बाहर की दुनिया से एकदम कनेक्ट रहें। डिस्कनेक्शन जब भी होता है ना, तब हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, हमको बहुत डिप्रेस फीलिंग आती है। तो कभी भी अपने आप को मतलब अंदर बंद नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा बाहर की दुनिया में देखना, रहना, अपने आप को कनेक्ट फील करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रश व्रश करके आ गई थी, मैंने अच्छे से फ़ेस वॉश वगैरह कर लिया था, मतलब फ़ेस वगैरह वाइप कर लिया था। उसके बाद फिर मैं अपने लिए फ्रूट्स वगैरह कट कर लेती हूँ। अगर मनीष इस टाइम तक उठ चुके होते हैं तो फिर मैं उनके लिए टी बना देती हूँ, बट अभी नहीं उठे थे एक्चुअली। उनको थोड़ा सा वैष्णो देवी से अभी आए हैं ना, तो बिल्कुल भी उनको टाइम नहीं मिल पाया रेस्ट वगैरह करने का। जिस दिन गए थे उस दिन भी ऑफ़िस निपटा करके गए थे, और ऑफ़िस निपटा करके ही इंसान रात को बहुत थक हार के सोता है, तो वो ऑफ़िस भी निपटा करके सोए थे और उसके बाद जब जैसे ही पहुँचे थे नेक्स्ट डे ऑफ़िस भी चले गए थे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे। आज यही 3 ही फ्रूट थे घर पे, बनाना था और ग्रेप्स थे और साथ में कीनू थे, तो वो मैंने अपने लिए खा लिए थे, मतलब छील लिए थे सारे। प्लेट बना करके मैं रख देती हूँ। विंटर में ना मेरे से खाए नहीं जा रहे थे, समर्स में तो खा लेती हूँ। समर्स में ना मेरा मोस्ट फेवरेट फ्रूट आ जाता है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वाटरमेलन, तो मैं वो सारा खा लेती हूँ। बट अभी विंटर में ना थोड़ा सा मैं रुक रुक के खाती हूँ। जैसे थोड़ा सा खा लिया, फुल सा लगने लगा, फिर थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, दूसरे काम पे लग जाती हूँ। तो मैंने थोड़े फ्रूट्स खा लिए थे, उसके बाद फिर मैं अपना यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने पे लग गई थी। आजकल बेटू को स्कूल जाना नहीं होता और बहुत टिफ़िन वगैरह का भी बहुत प्रेशर नहीं होता, तो इन सब कामों में लग जाती हूँ। क्योंकि पूजा करने से ना पहले अगर घर पे क्लीनिंग हो जाती है तो अच्छा रहता है। आप सब में से ही किसी ने मेरे को बहुत पहले, जब मैं पुराने वाले घर पे थी, उसमें बताया था कि दी पूजा करने से मतलब पहले हमें क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपका रूटीन बाद में ही करने का है, मतलब जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं मॉर्निंग में पूजा, तो अगर वो करते भी हैं ना, तो आप ना उस एरिया से ना मतलब जस्ट ऐसे क्लॉथ से आगे बढ़ा दिया करो। तो फिर अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम भी होता है और अभी दोनों ही सोए हुए हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मॉर्निंग में टाइम लगता है तो मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि जब मनीष पूजा करे तो एकदम घर जो है वो क्लीन मिले। और बाद में फिर बहुत ईज़ी भी हो जाता है। जब मेन एक बार रात की झाड़ू सुबह लग जाती है तो सेकंड टाइम में अगर लगानी भी पड़े तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और साथ में बहुत हैंडी होता है, फटाफट से मॉपिंग कर दो तो क्लीनिंग का काम ना बहुत जल्दी फिर निपट जाता है। मेरे को अभी टाइम मिलता है, तो इसलिए मैं आजकल मेरा रूटीन हो गया है मेरा कि मैं मॉर्निंग में एक बार लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा के मैंने पूरा घर अच्छे से क्लीन कर दिया था मॉर्निंग का। और मॉर्निंग में मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप सब से भी सीखने को मुझे मिलती हैं। तो पहले जब मैं झाड़ू वगैरह लगाती थी ना पुराने वाले घर में, तो मैं ना गेट से मतलब अंदर की साइड कूड़ा लाती थी, जैसे यहाँ से लेके गई बाहर तक और बाहर से थोड़ा सा वापस बैक करके फिर उस एरिया में मैं क्लीन कर लेती थी। क्योंकि उस टाइम डस्टबिन वगैरह जो था मेरा किचन में लगा रहता था, तो वो मैं मेन गेट से ले जा करके किचन की साइड ले जाती थी। तब ये भी आप सब ने बताया था कि दी जो एक बार मॉर्निंग की झाड़ू लगती है वो मेन गेट से हमें बाहर निकालना चाहिए, और जब हम इवनिंग की लगाते हैं तो हमें मेन गेट से अंदर की साइड लेकर के आना चाहिए। तो गाइज़ आप लोग कितनी सारी चीज़ें मेरे को आप सबसे सीखने के लिए मिलती हैं, थैंक यू सो मच। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपना सब्ज़ी वगैरह की प्रिपरेशन करने के लिए। बेटू का फेवरेट है राजमा राइस, और तो उसी की प्रिपरेशन करनी थी। आजकल हमारे घर का जो मेन्यू है वो मेरी बेटी डिसाइड करती है, जो उसको खाना होता है ना वो मॉर्निंग नाइट में ही मैं उससे पूछ के रखती हूँ कि आज मॉर्निंग में आपको क्या खाना है। वैसे भी आजकल बच्चे ना बहुत खाने पीने में परेशान करते हैं, और अगर वो थोड़ा सा खा रही है तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, आप इसी की मर्ज़ी से मैं बनाती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे अपना राजमा वगैरह की जब प्रिपरेशन करी थी तो मनीष भी उठ चुके थे, तो एक साइड मैंने ऑयल डाल दिया था फ्राई करने के लिए, और दूसरी साइड मैंने फिर टी बनने के लिए रख दी थी। तो इधर से टी बन जाएगी और इधर से ये काम भी हो जाएगा मेरा। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला था, ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया था। पहले जैसे दाल वगैरह मैं बनाती थी ना, तो जो भी मेरे को इलायची या फिर हींग वगैरह डालनी होती थी ना, मैं तड़के में डालती थी। बट अभी ना जब मैं बॉयल करती हूँ ना तब डाल देती हूँ। तो कंपैरिजन में ना मेरे को अभी ऐसा लगता है कि जब हम बॉयल करते हुए डालते हैं ना, तो उसका फ्लेवर ज़्यादा उसमें पूरा अच्छे से ना मिक्स सा हो जाता है, तो पता चलता है कि हाँ हमने इसमें थोड़ी हींग डाली है या इसमें थोड़ी इलायची डाली हुई है, मतलब बेटर लगता है कि बॉयल करते हुए। बाकी थोड़े थोड़े टाइम के बाद मैंने बताया ही कि मैं टेस्ट ना अपना चेंज करती रहती हूँ। अभी बॉयल करते हुए डाल रही हूँ, उसके कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा फ्राई करते हुए में भी स्टार्ट कर देती हूँ।
और उसके बाद फिर वहाँ पे मैं राजमा वगैरह जो मसाला वगैरह है वो फ्राई करने के लिए रखाई थी, मतलब बनने के लिए रखाई थी। और उसके बाद जब टी मैंने मनीष की थी तो मैं अपना दोबारा प्लेट उठा करके बैठ गई थी। ये टाइम होता है जब हम थोड़ी सी डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद दोनों अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। मेरे पास तो टाइम हो जाता है, फिर भी निकल जाता है, बट मनीष के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता इसके बाद। तो ये टाइम में आराम से बैठ करके पूरा 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, तो आराम से बैठ करके हम इंजॉय करते हैं। उसके बाद जब वो फ्रेशन अप वगैरह होने के लिए चले जाते हैं तो मैं अपनी फिर यहाँ पे आटा वगैरह लगाना होता है, या फिर जो भी पेंडिंग अगर कुछ बचा हुआ होता है तो वो करने लगती हूँ। और यहाँ पे राजमा वगैरह का जो मसाला था वो अच्छे से फ्राई हो गया था, तो इसके अंदर मैंने राजमा डाल दिए थे। थोड़ी देर के लिए इसको मैं मसाले के साथ भूनती हूँ ताकि अच्छे से बन जाएँ। और दूसरी साइड फिर मैंने राइस वगैरह भी बनने के लिए रख दिए थे, और यहाँ पे बन भी चुके थे। ये बन गए मेरे राजमा राइस। और यहाँ पे मनीष ने पूजा भी कर दी थी स्टार्ट, तो इधर से वो पूजा कर रहे थे, इधर से मैंने उनकी प्लेट भी लगा दी थी। और आजकल मैं आप सबको डेली अपने मंदिर के दर्शन कराती हूँ। और बस यहाँ पे पूजा हो गई थी, आप सब भी माथा टेक लीजिए। उसके बाद मनीष ने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह फ़िनिश करा, ब्रंच बोल सकते हो क्योंकि 10:30-11 हो ही जाते हैं। उसके बाद फिर मनीष ने, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो बोला कि हेयर्स में ना तुम्हारे काफ़ी डैंड्रफ सा हो रहा है, थोड़ा सा ऑयलिंग करो, क्योंकि विंटर्स का टाइम है ना, हम गरम गरम पानी से हेयर वॉश वगैरह करते हैं, तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम विंटर्स में काफ़ी हो जाती है। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो लाओ मैं थोड़ी सी ऑयलिंग करता हूँ। वो जा रहे थे ऑफ़िस के लिए, बट 5-7 मिनट के लिए रुक गए और उन्होंने अच्छी सी चंपी कर दी थी। मतलब थोड़ा सा ऐसी मस्ती मजाक के मूड में करी थी, थोड़ा सा परेशान भी कर रहे थे। और ये देखो कितने बुरी तरह जैसे बिल्कुल दबा दबा के कर रहे थे। इससे थोड़ा सा हेयर फॉल ज़्यादा होता है, बट मेरे को मज़ा आया, काफ़ी रिलैक्सेशन मिल गई थी। उसके बाद फिर मनीष चले गए थे, मैंने थोड़ी डस्टिंग वगैरह निपटाई, जो भी पेंडिंग बचे हुए काम थे क्लीनिंग के वो निपटाए। और उसके बाद जो ये मॉपिंग वगैरह का काम था, ये मॉपिंग वगैरह निपटाई। उसके बाद मेरे को थोड़ी देर जैसे ऑयल लगा करके छोड़ना होता है ना हेयर्स को, तो मैं वही वेट कर रही थी, मेरे से ज़्यादा देर ऑयल लगा करके रहा नहीं जाता। तो फिर फटाफट से मैंने अपने पेंडिंग काम निपटा लिए थे, और उसके बाद मैं चली गई थी अपना नहाने के लिए। देखो कितने नैरो स्पेस में भी चला जाता है ना ये मॉम, तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद नहा धो कर के मैं आ गई थी, और मेरे को करनी थी स्किन केयर। और स्किन केयर में सबसे पहले मैं रोज़ वाटर अप्लाई करती हूँ। उसके बाद जो भी मनीष अपने मॉइस्चराइज़र वगैरह रिजेक्ट कर देते हैं ना, वो सब मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो नई नई चीज़ें देख कर के ना बहुत जल्दी ट्राई करते हैं। और धीरे धीरे हमारे घर में ना पूरी बास्केट भरने लगती है। एक मतलब फिर वो वेस्ट होते हैं ना, तो सोचती हूँ कि चलो मैं ही ट्राई कर लेती हूँ। ये प्लिक्स का उन्होंने मंगवाया था अपने लिए, बट अभी मैं बेटू के लिए लेकर आई थी हिमालय का मॉइस्चराइज़र, तो अभी उनको वो पसंद आ रहा है, और उन्होंने अपना ये वाला जो है ना ये मेरे लिए छोड़ दिया है कि इसको तुम कंज्यूम करो सारा। तो फिर मैं ही कर रही हूँ उसको कंज्यूम। और क्योंकि फिर आगे समर्स आ जाएंगी ना, तो ये सीरम तो यूज़ नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि मेरी भी थोड़ी ऑयली टाइप की स्किन है, तो सीरम तब नहीं यूज़ करे जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो निपटा देती हूँ फटाफट, जितना यूज़ हो पाएगा कर पाऊँगी। तो रेगुलर बेसिस पे अभी मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने लगाया काजल, बहुत ही हल्की सी, मैं ऐसी फिंगर में लेकर के मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर दी थी, ताकि मतलब ऐसे ही हल्का सा शेड आ जाए लिप्स पे, तो वो मैंने करा। और उसके बाद थोड़ा सा परफ्यूम लगाया था, परफ्यूम डिओ जो भी मेरे को मिल जाता है सामने वो मैं लगा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, 1-2 पंप ही मारती हूँ। उसके बाद बस मैं रेडी हो जाती हूँ। नहा करके एक अच्छी फ्रेगनेंस आना मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं ऑलवेज़ नहा करके कोई भी टैल्क हो, डिओ हो, वो मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। उसके बाद फिर ये सौंफ वाटर भी मेरे को पूरे इवनिंग से पहले कंज्यूम करने थे, तो प्यास ना भी लगी हो तो भी मैं बार बार पी रही थी। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।